प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मशहूर आलमी फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पहुंचे हैदराबाद। एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। उपल स्टेडियम और फलकनुमा पैलेस में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हैदराबाद आमद। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इस्तकबाल। फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इंडिया टूर इवेंट में करेंगे शिरकत। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए रियासत में 3 माह, आंध्र प्रदेश में 6 माह की तोसी। वक्फ ट्रिब्यूनल ने दी मंजूरी। इतवार 14 दिसंबर को रियासत में पंचायत इंतखाबात का होगा दूसरा मरहला। पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, इंतजामिया चौकस। बाग लिंगमपल्ली माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का सिलसिला जारी। हरीश राव ने की फूड पॉइजनिंग के मुतासिर तलबा की अयादत। शादी के महज 3 माह बाद नौबिहाता दुल्हन की खुदकुशी। कुकटपल्ली के मूसापेट में पेश आया अफसोसनाक हादसा। दुंदीगल में वाक़ एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड का एहतमाम। CDS जनरल अनिल चौहान ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर है जारी। CDS अनिल चौहान का बयान, कहा हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। पार्लियामेंट हमले के शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद बरकरार रखने का अज़्म। और मेसी के अचानक चले जाने पर शायकीन फुटबॉल बरहम। स्टेडियम में किया हंगामा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मांगी माफी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दरअसल उपल में होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इंडिया टूर इवेंट में शिरकत के लिए आज खुसूसी तौर पर हैदराबाद पहुंच गए। इस मौके पर रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी का वालिहाना इस्तकबाल किया। राहुल गांधी उपल स्टेडियम में खुसूसी दोस्ताना मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंच गए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बाकायदा हैदराबाद आने की दावत दी, जिसे कबूल कर राहुल गांधी आज हैदराबाद पहुंचे। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी दरअसल हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। आज उन्होंने कोलकाता का भी दौरा किया था। वहां पेश आए एक सानहे के बाद हैदराबाद में पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली। मैदान में शायकीन के दाखिले को रोकने के लिए हैदराबाद पुलिस ने सख्त इंतजामात किए और उपल मैदान के अतराफ अकनाफ इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। उपल में हो रहे मैच में मेसी के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी की भी खेलने की खबर ने शायकीन में मजीद जोश पैदा कर दिया है। इसी वजह से पुलिस ने इस मैच के लिए भारी बंदोबस्त किया हुआ है। కలకత్తాలో ఎట్లా ఉంది, ఏ రకమైన ఏర్పాట్లు చేశారో తెలుసుకొని అక్కడ మాకు ఎంబడి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి మన వాళ్ళు పంపించినాం కొంతమందిని. సో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మన పోలీసు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కొంతమంది. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏర్పాట్లు తెలుసుకొని అక్కడ ఏమన్నా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయా అవి ఎంబడి ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి, అంటే టీవీలో వచ్చేదే కాకుండా ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ పంపించినాము. వాళ్ళు కూడా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినారు. ఏంటంటే అక్కడ రోప్ పార్టీస్ కొంచెం తక్కువ ఉండడము, కొంత ఫోర్స్ సరైన ప్లేస్లో సరిగ్గా ఫోర్స్ పెట్టకపోవడము, తర్వాత కొంత క్లారిటీ లేకపోవడం, ప్రోగ్రామ్ గురించి సరైన క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల కొంత ఇష్యూ జరిగింది అక్కడ. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ థింగ్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ కాదు. ఇక్కడ ఫుట్బాల్ క్రీడను బాగా పెంపొందించేందుకని చెప్పి ప్రజలలో అందుకు ఆయన ఒక విశ్వవిఖ్యాతమైనటువంటి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ కాబట్టి మెస్సీ ఆయన ఇక్కడ వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనకు హైదరాబాద్లో పాత ఫుట్బాల్ కల్చర్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేయడానికి అని చెప్పి మళ్ళీ దానికి పునరుద్ధరణ చేయడానికి అని చెప్పి చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది క్రికెట్ మ్యాచ్ అని ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ అని చెప్పి అనవసరంగా రాంగ్ ఇంప్రెషన్లో పోకూడదు. ఇందులో ఏంటంటే ఇక్కడికి మన
మెస్సీ లయనల్ మెస్సీ ఆయన 7:07 టైంలో వస్తాడు ఇక్కడికి మనకు ఇచ్చిన ప్రోగ్రాం ప్రకారము మినిట్ ప్రోగ్రాం ప్రకారము. అయితే 7:50 నుంచి 7:30 వరకు ఒక 15 మినిట్స్ పాటు 7 సైడ్ మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే ఒక టీంలో 7 ఉంటారు ఒక్కొక్క టీంలో. సో మొత్తం 14 మంది మ్యాచ్ ఆడతారు. అందులో ఏంటంటే ఈవెన్ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ కూడా దాన్ని 60% తగ్గించారు. దాన్ని ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ మీకు తెలిసి పెద్దగా ఉంటుంది, దాన్ని 60% తగ్గించారు. తర్వాత గోల్ పోస్ట్ కూడా చిన్నగా ఉంటాయి. అదేంటంటే ఒక చిన్న वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए आखिरकार रियासत तेलंगाना के लिए 3 माह और रियासत आंध्रा के लिए 6 माह की तौसी दे दी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना में इंदराज की आखिरी तारीख में 3 माह की तौसी के अहकाम जारी कर दिए हैं। अगरचे कि रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 6 माह की तौसी की अपील की गई थी, ताहम फिलहाल 3 माह की मोहलत दी गई है। और रियासत में पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला कल 14 दिसंबर को होगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मरहले में बाकी मानदा अजला की पंचायतों के लिए पोलिंग होगी और इस मरहले में लाखों रजिस्टर्ड वोटर्स अपने पंचायत सरबराहान और वार्ड अरकान को मुंतखब करने के लिए अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकिज पर इजाफी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बीआरएस लीडर हरीश राव ने किंगकोठी सरकारी अस्पताल का दौरा करते हुए बाग लिंगमपल्ली माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल के उन तलबा की अयादत की जो दरअसल फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। इस मौके पर हरीश राव ने तलबा की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से भी इलाज की तफसीलात हासिल की। हरीश राव ने तलबा और उनके अरकान खानदान को तसल्ली दी। हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासिर बच्चों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलत फराहम की जाए। वाज़ेह रहे कि बाग लिंगमपल्ली माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल और हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा वाक़े में एक और तालिबा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इसे फौरी तौर पर किंगकोटी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज जारी है। రేవంత్ రెడ్డి ఏమో విజన్ 2047 అని డబ్బా కొట్టుకుంటుండు, సంకల్ గుద్దుకుంటుండు. ఇది విజన్ 2047 కాదు, పాయిజన్ 2047 అయిపోయింది. ఇది విజన్ 2047 కాదు, పాయిజన్ 2047. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక మూలల కలుషిత ఆహారంతో మంచాల మీద పడ్డ పిల్లలే కనబడతా ఉన్నారు. పాయిజన్ తో ఇవాళ పిల్లలు ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నారు. ఇప్పుడు గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు నేను కొంతమందిని పరామర్శిస్తే మంచిగా అయినాక మరి ఏడిపోతావు బిడ్డ అంటే నేను పోను, హాస్టల్కి పోను ఇంటికే పోతా అంటారు పిల్లలు. నేను ఇంటికే పోతా, ఇక పోను గవర్నమెంట్ హాస్టల్కు అని పిల్లలు వణుకుతున్నారు, భయపడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు నువ్వు తెలంగాణ రైజింగ్ అని డబ్బులు కొడుతున్నావు. ఇవాళ తెలంగాణ రైజింగ్ కేవలం ఆ ఫ్రంట్ పేజ్ యాడ్లు, పేపర్లలో ఫ్రంట్ పేజ్ యాడ్ల మీద, టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంటుల్లో, హోర్డింగ్ల మీద మాత్రమే తెలంగాణ రైజింగ్. కానీ ఇక్కడ పిల్లలు మాత్రం ఆసుపత్రుల్లో మంచాల మీద ఫాలింగ్. నీదంతా హోర్డింగ్ల మీద రైజింగ్. గురుకుల పాఠశాల, ప్రభుత్వ పాఠశాల పిల్లలు ఆసుపత్రులలో బెడ్ల మీద. सद तेलंगाना जागृति कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत आज हैदराबाद में अपने दौरे के दौरान बापू घाट पर वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत अदा की और बादजा ऑटो के जरिए लंगर हाउस पहुंचकर दरगाह हजरत सैयद शाह मीरा हुसनी अल हुसैनी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर चादर और गिलाफ पेश करते हुए दुआ मांगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कविता ने दरगाहों में सोलार सिस्टम की निफाज, बापू घाट की तरक्की, ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल, खवातीन से वादाशुदा 2500 रुपये की फौरी अदायगी और बुनियादी सहूलियात की हुकूमत से मुतालबा किया। कविता ने कहा, हैदराबाद में जराइम और मनशियात खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, जिस पर काबू पाना वक्त का तकाजा है। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना जागृति जन्म बाटा चल रहा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक दिन में हम दौरा कर रहे हैं। आज कारवान में है, फिर यहाँ से हम चंद्रगुप्ता भी जा रहे हैं और बहादुरपुरा भी जा रहे हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज दौरा है। तो आज पहले कारवान में बापू घाट हम गए थे, वहाँ पे बीआरएस के सरकार में भी और कांग्रेस के सरकार में भी बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन आज हालत ऐसा है कि बापू घाट के पास
ड्रग्स लेने वाले और अलग अलग इलीगल काम करने वाले रोज़ वहाँ पे आके वहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी इंटरेस्ट लेके वहाँ सिक्योरिटी रखने का या कुछ वहाँ डेवलपमेंट करने का प्लान नहीं कर रहे। 150 फीट गांधी स्टैचू लगाते बोल के 55 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए बोले, आज तक उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ तीनों नदियों का संगम है, उस्मान सागर का, मूसी का और गंडीपेट का, ये तीनों नदियों का संगम है। बहुत एक पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे सहूलियत बिल्कुल नहीं है। आज जागृति का जन्म बांटा प्रोग्राम है बोल के वहाँ थोड़ा साफ सफाई हुआ, लेकिन अदरवाइज तो कुछ भी वहाँ साफ नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, उसको यूटिलाइज करनी चाहिए, वहाँ का टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हम हुजूर बगदाद मीर हुसैनी के पास हाजिरी पेश करने के लिए आए हैं और यहाँ हम दुआ मांग रहे हैं कि तेलंगाना की पूरी आवाम को जो भी मसाइल है, जो भी तकलीफ है, वो उनको दूर करें। और यहाँ हमारे जितने भी दरगाह शरीफ है, इन सब के लिए फ्री करेंट के लिए काम करने का मेरा इरादा है। यहाँ हमने उनसे पूछा और उन्होंने यहाँ के जो हेड प्रीस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ फ्री करेंट आप सोलर देने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा आइडिया है, चाहे मंदिर होने दीजिए, मस्जिद होने दीजिए, चाहे चर्चेस होने दीजिए, फ्री पावर के लिए अगर गवर्नमेंट फ्री में सोलर छोटे छोटे लैंप्स या कुछ भी सप्लाई करेंगे तो बहुत एक अच्छा कदम होगा। अल्टीमेटली तेलंगाना जागृति जन्म बांटा का मकसद ये है कि जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम उठाएंगे, सरकार के हुकूमत के नोटिस में वो लेके आएंगे और उनके लिए लड़ेंगे। और आज सबसे ज़्यादा परेशानी हैदराबाद और तेलंगाना भर में, एक तो जो प्रॉमिसेस किए गए खवातीनों से खासकर 2500 रुपीज़ देने का, इंदिरम्मा इल्लू देने का, कुछ भी प्रॉमिसेस में कुछ भी बढ़ावा नहीं है, तो उनको आगे ले जाने। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। अखिलेश यादव ने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसी दौरान समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव ने BRS के वर्किंग सदर KTR से नंदीनगर हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर भी मुलाकात की। इस मौके पर BRS के अराकीन असम्बली जैसे कि हरीश राव, T श्रीवास यादव, MLC श्रावण भी मौजूद थे। इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हिंदुस्तान फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट तंजीम की जानिब से PGRR सेंटर उस्मानिया सिटी में एक कौम एक वतन हिंदुस्तान के ज़ेर उन्वान एक सेमिनार का एहतमाम किया गया था। इस सेमिनार में डॉक्टर इंद्रेश कुमार, मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर शाहिद अख्तर, चेयरमैन NCME जनाब सैयद अली जकी हुसैनी सोफी, सज्जद नशीन कौंसल कर्नाटक के सदर नशीन ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। माजिद अहमद टालकोटी और कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा और प्रोफेसर PF रहमान गेस्ट स्पीकर थे। जो वो सारा चला और जिस समय रसूल वापसी के लिए चले, उस समय के मैसेज देखिए आप कितने सुंदर है। उनका है मेरे मानने वालों, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान नहीं है, परंतु अगर सुलह के रास्ते पर चलोगे तो समाधान होगा, लड़ाई के रास्ते पर चलोगे तो घमासान होगा। अब कितनों के घर में ये मैसेज लिखा हुआ है और कितनों ने दफ्तर पर लगाया हुआ है। अब ये लगा लिया तो घर में झगड़ा बंद हो जाएगा, तो इसलिए करते रहें, इसलिए मैसेज कोई बाहर कर दिया, ये नहीं चल सकता। आप देखिए कि वो चले, उन्होंने ही मैसेज दिया, पूरब में हिंद नाम की सरजमी, मुझे वहां से सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, हर तन्हा और तन्हाई में सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। यही कहा ना हिंदुस्तान के बारे में। जिनको लगता है हाँ ये कहा मुझे याद है, वो जरा हाथ खड़ा कर, नीचे कर। जिन्होंने नहीं किया तो कसूरवार नहीं है, थोड़ा शर्मा रहा है, क्योंकि पहली बार सभा में आया था और भाई साहब इतनी बड़ी उम्र में इतने इंटेलिजेंट आदमियों के हाथ खड़ा कराएंगे, ये सोचा नहीं होगा। वो मैंने करा लिया गलती से, तो सो फॉर सॉरी फॉर दैट, पर मैं ऐसी गलती करूंगा 2-4 बार। आप नहीं भी माफ करेंगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
और आप करेंगे तो आपका सुधर कुछ सकता है कि आप में सच बोलने की ताकत है। फैसला तो आपको करना है, और अगर आप गलत चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गाजी मिलत कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां एक सौतेले बाप ने मामूली सी बात पर अपने मासूम बच्चे को सड़क पर पटक पटक का हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक 11 साल मोहम्मद असगर के खिलाफ मुकामी लड़के ने दरअसल गाली देने की शिकायत की, तो इस पर असगर का सौतेला बाप इमरान बरहम हो गया और उसने बच्चे को शदीद जदोकोब करके उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके नतीजे में लड़का शदीद जख्मी हो गया था और उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबाज ना हो सका। लड़के की मां नफीस ने बताया कि इमरान से उनकी दूसरी शादी थी और वो उनके बेटे के साथ दुश्मनी किया करता था, दूसरों के साथ खेलने से रोका करता था, यानी कि सौतेले बेटे के लिए बुग़्ज़ रखा करता था। मां ने यह भी बताया कि ये हादसा गुज़िश्ता इतवार को हुआ था और ये बच्चे को मेरे इतवार के दिन ऐसा बेरहमी से मार दे के भाग गया साहब। हॉस्पिटल में थी मैं 5 दिन, मेरे बच्चे को ले लेके। इतवार के दिन अम्मा ये? जी, इतवार के दिन हुआ क्या था और मारने वाले कौन है? मारने वाला शेख इमरान था, मेरा सेकंड वाला शौहर। तो वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी साहब, खाली छोटी सी बात थी, पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी कि मेरे बच्चे के साथ। मैं तो उसकी संगत हर वक्त उसका साथ देते गई। ऑटो का किराया भी नहीं दिया तो भी खामोश बैठी, मेरे को मारा तो भी खामोश बैठी। मैं हर चीज को सब्र कर लेके थी। कितने साल हो गए आपकी शादी? मेरी शादी होके 6 साल हो रहा। 6 साल से ये इस घर में रह रही हूँ मैं। हाँ, उनने नीचे वालों से दुश्मनी करता था भाई, मेरे बच्चे के साथ। उन लोगों की संगत नहीं खेलना, वो नहीं करना, डरा के रखता था मेरी बच्ची को भी, नीचे नहीं जाना, उन लोगों के संगत नहीं रहना, उन लोगों के संगत नहीं खेलना बोल के। फिर भी हमारे बच्चे क्या करते थे, उनके घर में जाते थे तो उनके बच्चे के संगत, बड़े बच्चे के संगत एक दोस्त रहता, उसको गाली दिया बोल के बोले तो इनका काम क्या था, थोड़ा आहिस्ता मार के खामोश बैठ जाना था। मेरे को भी नहीं मालूम था इतना मारते बोल के। मैं जब आके देखी तो ऑटो में मेरा बच्चा बेजान पूरा खून निकल गया था उसको। मैं चीखा मारी पूरे मोहल्ले में, पूरे जने जमा। शादी के महज 3 माह बाद एक नौबिहाता दुल्हन के खुदकुशी कर लेने का अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के दूध में वाक़े मूसापेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चंदन ज्योति की शादी 3 माह कबल यशवंत से हुई थी। ताहम शादी के बाद से ही मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े हो रहे थे। इन्हीं हालात के बायस शदीद जहनी दबाव का शिकार होकर चंदन ज्योति ने खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, नाश का मुआयना किया, मुकदमा दर्ज करके आगे की तहकीकात शुरू कर दी। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मुल्क ने आज 2001 में पार्लियामेंट हाउस पर हुए दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर निहायत विखार और संजीदगी के साथ उन बहादुर जवानों को खिराज पेश किया जिन्होंने मुल्क की जमहूरियत की दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया था। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर आज़म मोदी ने शोहदा को खिराज पेश किया और कौम की क़यादत की। इस मौके पर मरकजी वज़रा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, अराकीन पार्लियामेंट, साबिक अराकीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी ने भी शोहदा के अहले खाना के साथ खिराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के पुख्ता अज़्म पर जोर देते एक मजबूत पैगाम भी दिया। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में कहा, ये यादगारी तकरीब महज रस्मी कार्रवाई नहीं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं
और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने कहा, मुल्क में तफर्रुक़ अंगेज जबान के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और तेरे टुकड़े हों जैसी जबान का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भागवत ने बेउदन आबाद इंडोमान में कहा, हिंदुस्तान ने हमेशा एक मुल्क के तौर पर काम किया और हिंदुस्तानी दस्तूर भी मुल्क की एकजहती और सालमियत को सबसे ऊपर मानता है। भागवत ने कहा, जब दस्तूर और माशरा दोनों इत्तेहाद की बात करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाना गलत अमल है। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट कैडेट्स की जानिब से प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग की तकमील के सिलसिले में ग्रेजुएशन परेड का एहतमाम किया गया था। हमारे शहर हैदराबाद के दुंदीगल में वाक़ एयरफोर्स अकेडमी में इस परेड का एहतमाम किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने इसमें बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुख्तलिफ ब्रांचेस के फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग की कामयाब तकमील का जश्न मनाया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नए कमीशन हासिल करने वाले ओहदेदारों को सदर जमहूरिया का कमीशन अता किया। फ्लाइंग ओहदेदारान इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड्स और वियतनाम के तरबियत याफ्ता ओहदेदारों को विंग्स और ब्रेवेट्स पेश किए गए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले ओहदेदारों को सदर जमहूरिया का प्लेक और सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। तकरीबन पायलट्स ने पिल्टास PC-7 हॉक, किरान और चैतिक तैयारों के साथ फ्लाई पास्ट किए। सुरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और सूर्या किरान एरोबेटिक टीम के फिजाई मुजाहिर ने हाजिरीन को महजूज कर दिया। तकरीब में तीनों अफवाज के ओहदेदारों ने शिरकत की और नए ओहदेदारों की तरबियत की कामयाबी और मुस्तकबिल की खिदमात पर खुशी और मसरत का इजहार किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने इस मौके पर कहा, अगरचे के फौजी कार्रवाइयों की शिद्दत में कमी आ सकती है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर मुसलसल जारी है। उन्होंने ये बात एयरफोर्स अकेडमी दुंदीगल हैदराबाद में 216 कोर्स के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लेते हुए कही। चौहान ने कहा, जंगे महज बयानात या तकारीर से नहीं जीती जाती बल्कि मकसदी और अमली इक़दामात से जीती जाती हैं। CDS ने नए कमीशन हासिल करने वाले ओहदेदारों से खिताब में कहा, वो ऐसे दौर में हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल हो रहे हैं जब मुसल्लह अफवाज की तब्दीली, मरबूत ढांचा, मुश्तरक कार्रवाइयाँ और दिफा में कौमी खुद इन्हिसारी हिंदुस्तान की फौजी ताकत के मुस्तकबिल को तश्कील दे रहे हैं। उधर अर्जेंटीना के मशहूर मारूफ फुटबॉल लियोनेल मेसी हिंदुस्तान में कदम रख चुके हैं और कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उन्होंने अपने शहदाइयों का इस्तकबाल हाथ हवा में लहकर कबूल किया। हालांकि स्टेडियम में वो ज्यादा देर नहीं रुके, ना ही खरीफ से वो फुटबॉल शायकीन से मिले। नतीजा ये हुआ कि ज्यादा पैसों में टिकट खरीदने के बावजूद अपने पसंदीदा स्टार फुटबॉलर को ना देख पाने वाले नाज़रीन का गुस्सा शदीद अंदाज में फूट पड़ा। मैदान पर बोतलें फेंकी गई, गैलरी में रखी कुर्सियां तोड़ दी गई, सैकड़ों अफराद फेंसिंग गेट को तोड़ का मैदान में दाखिल हो गए, जिससे मामला दरहम बरम हो गया। इसके फौरन बाद मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को माफी भी मांगना पड़ा। वो दिखाया था बुके में पहले से शूटा हुआ, कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट। बोला था कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लाया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद, कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं देख पाए। नहीं किया जा रहा है मेसी को, क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा, दोनों तरफ कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से, 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब हम अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मशहूर आलमी फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पहुंचे हैदराबाद। एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल, उपल स्टेडियम और फलकनुमा पैलेस में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हैदराबाद आमद, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इस्तकबाल। फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इंडिया टूर इवेंट में करेंगे शिरकत। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए रियासत में 3 माह, आंध्र प्रदेश में 6 माह की तोसी।
वक्फ ट्रिब्यूनल ने दी मंजूरी। इस बार 14 दिसंबर को रियासत में पंचायत इंतखाबात का होगा दूसरा मरहला। पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, इंतजामिया चौकस। बागलिंगमपल्ली माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का सिलसिला जारी। हरीश राव ने की फूड पॉइजनिंग के मुतासिर तलबा की अयादत। शादी के महज 3 माह बाद नौबिहाता दुल्हन की खुदकुशी। कुकटपल्ली के मूसापेट में पेश आया अफसोसनाक हादसा। दुंदीगल में वाक़ एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड का एहतमाम। CDS जनरल अनिल चौहान ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर है जारी। CDS अनिल चौहान का बयान, कहा हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। पार्लियामेंट हमले के शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद बरकरार रखने का अज़्म। और मेसी के अचानक चले जाने पर शायकीन फुटबॉल बरहम। स्टेडियम में किया हंगामा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मांगी माफी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।